इसके बाद हमारा फ्रिक्शन अननेसेसरी इवेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शन से क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और कभी कभी किसी किसी जगहों पे हमारे लिए क्या होता है फ्रिक्शन बहुत हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। तो एडवांटेज कहाँ पे है कि विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट बर्न मैच स्टिक। जो हमारे पास क्या होती है माचिस होती है ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है किस पे, उसके सरफेस पे, साइड वाले सरफेस पे, तभी जाके मैच स्टिक क्या होती है बर्न होती है। अगर वहां पे फ्रिक्शन ही ना हो तो मैच स्टिक हमारी क्या बर्न नहीं होगी, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन वहां पे इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते। देखा होगा आपने कि बर्फ में क्या होता है, जब हम बर्फ में चलते हैं तो हम फिसलते हैं ना, ठीक है। अगर बर्फ में चले या फिर वेटेड सरफेस, वेटेड, जैसे आप बाथरूम में जाओगे तो बाथरूम में पानी गिरा रहता है, तो वहां पे आप अगर नंगे पांव चले जाओगे तो क्या हो जाता है, आप स्लाइड कर जाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, फर्श पे चलोगे आप तो फर्श स्मूथ होता है, अगर पानी गिरा हो फर्श पे तो चलना थोड़ा आसान मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलने के लिए क्या होता है, हमारे चलने के लिए भी क्या होता है, जब हम चलेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन का होना, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है कैन नॉट राइट। अब जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ मतलब जिधर मैं घुमा रहा हूँ उधर ही आराम से क्या हो रहा है, उधर ही आराम से मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता तो इस तरीके से हाथ इधर उधर क्या हो जाता, इस तरीके से निकल जाता, मैं सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर पाता, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने हाथों को इजीली क्या कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ कहीं भी। ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे ये तो हम किसकी बात करें, ये तो मार्कर पेन है, तो इससे लिखना मेरे लिए थोड़ा इजी है, ठीक है। अब जैसे चौक और बोर्ड देखा होगा आपने, तो चौक से जब लिखते हैं तो अगर ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी बोर्ड की, तो अब जैसे यही बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसी टाइप का बोर्ड है, तो इस पर मैं चौक से लिख पाऊंगा, इम्पॉसिबल है। बिकॉज इसकी जो सरफेस है वो जो ब्लैक बोर्ड आता है हमारा उससे क्या है ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। तो हमें क्या, हमें जो लिखने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी, ठीक है। इसके बाद कैन नॉट ड्राइव व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं हमारे उनको हम बिना उसके ड्राइव नहीं कर सकते। देखते होंगे व्हीकल्स के जो टायर होते हैं उन पे इस तरीके की ग्रिप बनाई रहती है, ठीक है, ताकि क्या हो वो स्किड ना करे रोड पे। अगर स्किड करेगी तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक में अगर हम ब्रेक मारने की कोशिश करेंगे तो रोड टायर क्या हो जाता है, स्किड हो जाता है। देखा होगा ज्यादातर एक्सीडेंट टायर की जब ये जो ग्रिप्स होती है ये जब क्या हो जाती है पूरी तरीके से घिस जाती है, तो तब क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, ग्रिप आउट किया जाता है, ताकि क्या हो ये अच्छे से फ्रिक्शन करके रोल करके जा पाए, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज में क्या आ सकता है, जैसे इन एयरप्लेन में क्या होता है कि एयरप्लेन जाता है तो जो एयर होती है वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है उसको उड़ने से, ठीक है, उसको आगे बढ़ने से क्या करती है, रेजिस्ट करती है, जिससे कि बहुत ज्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन होता है उससे। इसके बाद है हमारे पास फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर जैसे कई सारे पेड़ गिर जाते हैं हवा आने तूफान से, ठीक है, तो पेड़ों के गिरने से आपस में क्या होता है फ्रिक्शन होता है, जिससे उनमें क्या हो जाती है आग लग जाती है, पूरा जंगल क्या हो जाता है तहस नहस हो जाता है, ठीक है। इन इंजन, और जैसे कई सारे इंजन होते हैं हमारे, तो उनमें फ्रिक्शन ऑयल डाला जाता है, तो फ्रिक्शन ऑयल क्या करता है वहां पे फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब हम क्यों डालते हैं फ्रिक्शन ऑयल, बिकॉज अगर हम फ्रिक्शन ऑयल नहीं डालेंगे तो इंजन के जो पिस्टन होते हैं हमारे इस तरीके के क्या होते हैं, उसमें पिस्टन लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के उसमें पिस्टन लगे होते हैं, जो कि क्या होता है बार बार ऊपर नीचे होते जाते हैं, जिससे जो पिस्टन होगा हमारा वो यहाँ से इस तरीके से घिस जाएगा। अगर हम बिना फ्रिक्शन ऑयल के उसे यूज करते रहेंगे तो घिसने से क्या होगा, इंजन हमारा खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसमें क्या करते हैं फ्रिक्शन ऑयल डालते हैं, ठीक है। आपने शूज और स्लीपर देखे होंगे, जब हम शूज और स्लीपर्स को कई उनके नीचे भी ग्रिप्स बनाई रहती है ना, स्लीपर्स के नीचे देखा होगा आपने तो इस तरीके की ग्रिप बनाई रहती है, कुछ डिजाइनर ग्रिप बनाई रहती है, शूज के नीचे बनाई रहती है, ठीक है। तो वो क्या होती है जब आप उन्हें यूज करते रहते हो पहनते रहते हो तो क्या होती है उनकी जो ग्रिप्स होती है वो क्या हो जाती है, देखोगे आप एक बार तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है चप्पल, ठीक है, मतलब स्मूथ हो जाती है उनके सरफेस। वो किस लिए होती है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी ग्रिप है वो सारी क्या हो जाती है, घिस जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये डिसएडवांटेज है इसके,
कि हमारी चप्पल की स्लीपर्स क्या हो जाती है, स्लीपर्स की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, घिस जाती है। टायर हो गए हमारे, ठीक है, जो व्हीकल्स में टायर यूज होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उससे घिस जाते हैं। तो ये हो गए आपके फ्रिक्शन नेसेसरी एबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।